फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम तो सुना होगा। अगर आप एसएमई एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस ओनर है, स्टार्टअप फाउंडर है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बीएचआर बीपीआर रिपोर्ट क्या होता है, हेल्थ रिपोर्ट को कैसे चेक करते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट को कैसे चेक करते हैं, और ये इसका मतलब क्या होता है, क्यों चेक करते हैं ये। तो अगर आप व्यापारी हैं, धंधा करते हैं, B2B मॉडल पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट मॉडल पे काम करते हैं, तो ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। तो आपका बिजनेस परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड क्या बोलता है, बिजनेस हेल्थ रिपोर्ट कार्ड क्या बोलता है। आप अपनी बॉडी का चेकअप कराते हो ना, बॉडी का चेकअप कराते हो, जैसे बॉडी का चेकअप होता है उसकी स्क्रीनिंग होती है, वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस की भी स्क्रीनिंग होती है। तो बिजनेस परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड जहाँ पे आप P&L के माध्यम से देखते हो, और बिजनेस हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जहाँ पे आप बैलेंस शीट के माध्यम से देखते हो कि आपका परफॉर्मेंस और आपका हेल्थ आपके बिजनेस का कैसा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ 7 बड़े कारण। अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, राइट, ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप स्टडी करते हो तो आपको ये 7 बड़े कारण आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखने हैं। जो आपका बिजनेस परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड है, जो आपका बिजनेस हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है, आपको इसमें 7 ये कारण देखने के, क्या ये हमारे बिजनेस में तो नहीं हो रहा है। और अगर आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको उसको स्टडी करना है और उसको करेक्ट करना है। क्या है ना कि अगर आप बिजनेस को स्केल करने के माध्यम से काम कर रहे हो, एक होता है ना कि चलो ठीक है बिजनेस चल रहा है, ठीक है 10 ऑर्डर हैं, हमको आगे नहीं करना है, तो फिर ठीक है, फिर आप 10 ऑर्डर से आप चलाते रहो। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है स्केल करना, एक्सपेंड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, आगे बढ़ना, तो आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना ज़रूरी है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 7 बड़े जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको स्टडी करना है, जो देखना है, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखना, लाइक करना, लोगों तक जरूर पहुंचाना, बिकॉज आज के डेट में ऐसा में एंटरप्रेन्योर का बूम है। हर व्यापारी जो है आज के डेट में बिजनेस को स्केल करना चाह रहा है, और बहुत सारे इंडिविजुअल पर्संस विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस को बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 7 कारण क्या है? सबसे बड़ा पहला कारण है सिर्फ प्रॉफिट को देखना। तो आप जब बिजनेस में हो, तो जब आप बिजनेस फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड अगर आप देख रहे हो, जब बिजनेस का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड देख रहे हो, तो सिर्फ आपको प्रॉफिट नहीं देखना है। प्रॉफिट डज नॉट इक्वल टू कैश, प्रॉफिट डज नॉट इक्वल टू बैंक। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका बुक्स में प्रॉफिट बन रहा है तो आपको साथ में बैंक का भी प्रॉफिट देखना है। बैंक का प्रॉफिट भी चल रहा है, बुक का प्रॉफिट भी चल रहा है, थोड़े डिफरेंसेस समझ में आता है। लेकिन अगर बिग डिफरेंसेस है तो फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट्स का जो बुक्स में आ रहा है, जो बैंक्स में आ रहा है, इसका डिफरेंस क्या है। इसके साथ में आपको सेल्स ग्रोथ पे अच्छी जो फोकस करते हो अपना, सिर्फ सेल्स के ग्रोथ पे फोकस नहीं करना है, आपको नीचे ईबिट भी देखना है। सेल्स ईबिट, तो आपको ईबिट भी देखना है कि जो आप सेल्स का ऑर्डर, जो आपकी प्राइसिंग है, जो आप प्राइसिंग के बेसिस पे आपने ऑर्डर कंफर्म किया हुआ है, सेल्स तो आप कर रहे हो, नीचे आपका ईबिट बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड है उसमें आपको ये भी देखना है कि आपका ईबिट एक्चुअल में बन रहा है या नहीं बन रहा है। थर्ड, बैलेंस शीट को इग्नोर करना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड को देख रहे हो लेकिन बैलेंस शीट को इग्नोर कर रहे हो। इससे क्या होता है ना कि अगर आपको अपने बिजनेस का हेल्थ के बारे में नहीं पता है, परफॉर्मेंस तो आपको P&L से पता चलेगा, हेल्थ तो आपको बैलेंस शीट से पता चलेगा। तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस फॉर ए पीरियड, और बैलेंस शीट हमेशा के लिए। तो आपको बैलेंस शीट भी देखना है कि बैलेंस शीट में आपका एसेट्स का परफॉर्मेंस क्या है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज कितनी है। तो ये इसके साथ में अगर आप बैलेंस शीट को अच्छे से देखते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है, हमारा हेल्थ रिपोर्ट कार्ड अच्छा है या हमारा हेल्थ रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। ये आपको बैलेंस शीट से पता चलता है। इसके साथ में आपको डेटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। डेटर्स पे, सेल्स आपने किया, पैसा मार्केट में, मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि पैसा मार्केट में, वो पैसा आपका पैसा नहीं है। वो पैसा जब आपका बैंक में आएगा, देन दैट मनी विल बी योर मनी। तो आपको डेटर्स पे ध्यान देना, उसकी एजिंग एनालिसिस करनी है कि पैसा मार्केट में कितने दिन से पड़ा हुआ है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज एंड मोर। तो आपको ये चेक करना है कि डेटर्स कितना है आपका। अगर ज़्यादा डेटर्स है इसका मतलब है बिजनेस प्रॉब्लम्स में है। तो ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। इसके साथ में इन्वेंट्री को मैनेज करना। आपको देखते हो ना कि इन्वेंट्री का मूवमेंट अगर प्रॉपर होता है तो इसका मतलब है कि आपका सेल्स भी ट्रैक में है, आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स भी ट्रैक में है।
लेकिन अगर आपके इन्वेंट्री से पड़ा हुआ है, आपके गोदाम में इन्वेंट्रीज है, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज हो रहा है, आपके सप्लायर का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, आपका पेबल का अमाउंट जो है वो हमेशा बढ़ जाएगा। तो आपको ये बैलेंस शीट पे चेक करना है कि आपका इन्वेंट्री कितना है। इन्वेंट्री अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेल्स नहीं हो रहा है। तो जितना इन्वेंट्री आपने रखा हुआ है ना, कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग आपका जो है वो पेबल साइड में भी दिख रहा होगा, राइट। क्योंकि जो भी इन्वेंट्री आपने बाय किया है, बाय करके आपने इन्वेंट्री रखा हुआ है एंड करस्पॉन्डिंग आपकी लायबिलिटी खड़ी हुई, तो आपको बैलेंस शीट में ये चेक करना है कि इन्वेंट्री कितना है। इसके साथ में लोन का बर्डन को नज़रअंदाज मत करना। क्या होता है ना, जब आप लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट का पोर्शन आपको टाइमली पे करना होता है। तो लोन आपको देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना है और वो लोन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, लोन का वर्किंग कैसा चल रहा है। अगर लोन की मूवमेंट प्रॉपर हो रही है, इसका मतलब आपका हेल्थ रिपोर्ट कार्ड ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से लोन के ऊपर भी ध्यान देना है। इसके साथ में आपको फाइनेंशियल रेशियो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया ना, आपका बिजनेस वाकई में कभी भी ग्रो नहीं करेगा। फाइनेंशियल रेशियोज आर द इंडिकेटर्स ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड योर हेल्थ। तो आपको करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ग्रॉस मार्जिन रेशियोज, वर्किंग कैपिटल रेशियोज, इन सारे रेशियोज के ऊपर आपको काम करना है। मतलब आपको जानना जरूरी है कि इन रेशियोज का मतलब क्या होता है। तो इनका एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क होता है। अब जैसे बॉडी में अगर एक बीपी का एक स्टैंडर्ड है, एक बेंचमार्क है कि अगर इससे ऊपर हो जाता है तो आपका बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने से आपकी बॉडीज में प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसी तरीके से रेशियो एनालिसिस से ना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता चलता है कि आपका करंट रेशियो कितना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, लोन इक्विटी रेशियो क्या है, राइट। आपका मार्जिन रेशियो क्या है, ग्रॉस मार्जिन रेशियो क्या है, नेट मार्जिन रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, नेटवर्थ कितना है, राइट। सो इन सारे रेशियो से आप बता सकते हो कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, क्या है। तो इन 7 के ऊपर आपको काम करना है। ये जो 7 डिलीवरेबल्स मैंने बताया, अगर आपने ये मिस्टेक अब अगर अपने बिजनेस में कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका फाइनेंशियल्स जो है वो कहीं ना कहीं वीक होता चला जाएगा और एक मोमेंट आएगा जहां पे आप बोलोगे यार आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। तो फाइनेंशियल रेशियोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर आपको काम करना है। सेल्स को फोकस करो बट साथ में प्रॉफिट को भी देखो। सेल्स प्रॉफिट के साथ में आपको ये देखना है कि आपका जो है बैलेंस शीट को आप कभी इग्नोर मत करना है, उसको भी आपको उसी तरीके से लेकर के चलना है। डेटर्स के ऊपर आप ध्यान दो, इसके साथ इन्वेंट्री के ऊपर आप ध्यान दो, इसके साथ में लोन और का जो बर्डन है उसके ऊपर आप ध्यान दो। इक्विटी रेशियो देखो, रेशियो एनालिसिस सारा करो। ये सारे आपको हेल्प करेंगे, ये सारे आपको हेल्प करेंगे। सो दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड एंड आपको अपना हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, इन दोनों को आपको स्टडी करना है। और इसके लिए आपको क्या होता है, एक फाइनेंशियल वॉरियर की जरूरत होती है जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करके बताए, आपके बिजनेस को स्क्रीनिंग करके बताए, आपके बिजनेस को स्टडी करके बताए, आपका बिजनेस का स्केलिंग हो रहा है या आपका बिजनेस डिक्रीज कर रहा है, आपका रेशियोज कैसा चल रहा है, आपका लोन्स का मूवमेंट कैसा है, आपका इक्विटी का मूवमेंट कैसा है, आपका प्रॉफिट का मूवमेंट कैसा है, आपका एसेट्स लायबिलिटी का रेशियो कैसा है। ये सारे के लिए ना आपको एक फाइनेंशियल डॉक्टर की जरूरत होती है, एक फाइनेंशियल डॉक्टर की। सो दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर आपको फाइनेंशियल डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में डालो ना, आप कमेंट बॉक्स में डालो ना कि विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर बिजनेस। फाइनेंशियल एक्सपर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे फाइनेंस एंड बिजनेस दोनों कंबाइंड हो जाता है ना, बिजनेस तो ऐसे भागता है, बिजनेस ऐसे भागेगा आपका, क्योंकि आपका फोकस धंधा पे होना चाहिए, फाइनेंस के ऊपर नहीं। बट फाइनेंस आपको पढ़ना आना जरूर चाहिए। लोन्स कैसा चल रहा है, इक्विटीज़ क्या है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ क्या, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ कैसे ग्रो कर रहा है, वाईटीडी एमटीडी कैसे चल रहा है, ये सारे के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी किसी तरह का अगर क्वारीज है तो डू नॉट हेजिटेट, मतलब ही नहीं बनता, आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि आपको कहाँ पे इशू आ रही है। ऐसे में एंटरप्रेन्योर के लिए एसएमई डॉक्टर अवेलेबल है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज अजय सिंह साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।